Hello everyone. Today we will solve from question number 2 of exercise 2.1 class 10 RD शर्मा मैथ। हम RD शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने जितनी वीडियो बनाई है उन सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन 2 है आपका, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose sums and product respectively of the zeros are given. Also find the zeros of these polynomials by factorization. जैसे फर्स्ट पार्ट है -8/3, ये क्या दे रखा है? पहला तो सम है, ये लिखा है ना whose sum and product, और बाद वाला प्रोडक्ट दे रखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है 4/3, सम ऑफ जीरोस दे रखा है -8/3। तो पहले तो हमें वो पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है जिसका सम -8/3 और प्रोडक्ट 4/3 है। उसके बाद हमें जीरो भी फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे होते हैं सवाल बताते हैं, चलिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमें सम दे रखा है -8/3 और प्रोडक्ट दे रखा है 4/3। तो हम लिख लेते हैं इसे, सम ऑफ जीरोस, इसको हम कैपिटल एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है -8/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर दें और ये दे रखा है 4/3। जब हमें इस तरह की कंडीशन दे रखी हो, सम्स दे रखा हो और प्रोडक्ट, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूं। पॉलिनोमियल्स चाहे वो पी एक्स से करो, जी एक्स से, एफ एक्स, उससे कोई फर्क नहीं है। पॉलिनोमियल्स इक्वल होता है के फॉर कांस्टेंट टर्म इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये फॉर्मूला है। इसको यहां तो मैंने डिटेल में कर दिया, आगे से जितनी पार्ट्स हैं मैं ऐसे लिखूंगा, वो भी लिख दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जहां कहीं भी इस फॉर्मूले में एस देखें वो सम ऑफ जीरो है, प्लस पी फॉर प्रोडक्ट। के क्या है यहां पर? के इज कांस्टेंट। ओके, तो अब इसमें हम फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरो कितना है -8/3, यानी कि एस की वैल्यू क्या है 8/3, -8/3 सॉरी, और पी की वैल्यू 4/3। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स क्या हुआ, फॉर्मूला लगा दें, के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस की वैल्यू -8/3, ये तो फॉर्मूले का था माइनस था, और एस की वैल्यू -4/3 ऑलरेडी है, सॉरी 8/3 है, -8/3 है ना, इंटू एक्स प्लस पी, और पी की वैल्यू क्या है 4/3। मैं इसको नीचे और लिख दे रहा हूं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है, साफ नहीं लगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8/3x प्लस 4/3। ओके, तो ये तो पॉलिनोमियल्स फाइंड हो गया। अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या होता है, हम पॉलिनोमियल्स को इक्वल जीरो के रखते हैं। मान लो अगर ये पी एक्स है, जी एक्स है, कुछ भी ले, तो हम फॉर जीरोस पी एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, जीरो, यानी कि इस पॉलिनोमियल्स को इक्वल जीरो को रखेंगे, फिर फैक्टराइजेशन करेंगे, जो भी आएगा वो उसके जीरोस हो जाएंगे। ओके, तो फिर जीरोस के लिए लिखो फॉर जीरोस पी एक्स इक्वल टू जीरो, और पॉलिनोमियल्स क्या था, के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 8/3x प्लस 4/3 इक्वल टू जीरो। क्लियर? 3 से मल्टीपल कर दें, या एलसीएम लेने की बात है, 3 से मल्टीपल करें तो क्या हो जाएगा, के ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8x, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 4 इक्वल टू जीरो। के का डिवाइड यहां कर दें, जीरो में किसी से डिवाइड के जीरो आता है, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल जीरो। ओके, अब इसके फैक्टर कर दो, 4 3 12, 12 के ऐसे दो पार्ट जिसका सम +8 आए और मल्टीपल प्लस के 12, तो वो मिल गया मैं 6 and 2, 6 + 2 करोगे 8 और 6 × 2 करोगे 12। तो नेक्स्ट स्टेप में इसके फैक्टर कर दे रहे हैं हम, 6x प्लस 2x
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 3x कॉमन आ गया तो x प्लस 2, लास्ट में प्लस 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आएगा, x प्लस 2 कॉमन आ गया तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वल 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो ये फर्स्ट जीरो हो गया। जो जीरो फाइंड करने, एक जीरो की वैल्यू हो गई। जीरो रूट सॉल्यूशन एक ही चीज होती है, ध्यान रखना है ना। अब दूसरा फाइंड करें, इफ 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 लेफ्ट साइड जाएगा -2 और 3 अपन में आ जाएगा, क्योंकि आप 10th क्लास में है, 10th स्टैंडर्ड में है, तो इतना तो आप डायरेक्ट लिख दूं। तो जीरोस हो गए तो ये आपका पूरा सॉल्व हो गया। जीरोस आर -2 एंड -2/3। पॉलिनोमियल्स तो हमारा ये निकल आया था क्या, के x² प्लस 8/3x प्लस 4/3 और इसके जीरोस आए -2 एंड -2/3। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में सम ऑफ जीरोस हमें दे रखे हैं 20। तो मैंने बताया सम ऑफ जीरोस को मैं s से रिप्रेजेंट करूंगा। तो s गिवन है 21/8 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हमें 5/16। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द पॉलिनोमियल्स। तो लिखो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स जिसको px, gs, fx किसी से भी रिप्रेजेंट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं है। लो मैं fx से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये फॉर्मूला क्या था, x² माइनस sx, एस है 5 में समझ लेना है ना, प्लस p। तो x², एक चीज भूल गया, k। मैं कभी कभी k अक्सर भूल जाता हूं, तो ध्यान रखना, कभी किसी सवाल में भूल जाऊं बाई चांस ध्यान है, तब k लगाना मेरी तरफ से। तो k और है ना, x² माइनस 21/8x प्लस 5/16। तो पॉलिनोमियल्स तो ये इतना ही हो गया, k इंटू x² माइनस 21/8x प्लस 5/16। अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें fx को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के। लिखो फॉर जीरोस, पॉलिनोमियल को इक्वल रख दो आप 0 के। आपने px लिखाओ, gx लिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं है, fx लिखाओ, कुछ भी लिखाओ। तो k x² माइनस 21/8x प्लस 5/16 इज इक्वल 0। k पहले 0 में भेज दे, चलो। तो k 0 में चला गया, अपॉन में आ गया 0/k। 0 में किसी से भी डिवाइड करें 0 होता है हमेशा। तो x² माइनस 21/8x प्लस 5/16 इक्वल टू 0। 8 और 16 का एलसीएम क्या हो, 16। तो क्या करें, बोथ साइड 16 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 16x²। जब 16 का इसमें करोगे, 8 से 16 2 बार कैंसिल, ये तो समझ रहे हो ना। और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -k 42x, 16 से 16 कैंसिल प्लस 5, या एलसीएम ले लो, एक ही बात होती है। अब इसका हमें फैक्टर करने हैं। 16 5 जा 80, 80 के ऐसे फैक्टर करने जिसका सम -42 आए और प्रोडक्ट 16 5 जा दोनों प्लस है तो प्लस 80। तो हमें मिल गया 40 एंड 2। कैसे, देखो इसको लिख सकते हैं हम 40x माइनस 2x, -40 -2 -42 हुए, और -40 इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 42 80 प्लस 80 आ रहा है। तो ये फैक्टर मिल गया। फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ गया, 8 आ जाएगा, हाँ 8x कॉमन आ गया, तो ये बच्चा 2x माइनस 5। लास्ट के टू टर्म में -1 कॉमन आ गया, 2x माइनस 5। यहां मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, ये समझते हुए, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड है, फैक्टर तो आपको आते ही हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2x माइनस 5। तो 2x माइनस 5 कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म से बच्चा 8x, ये तो कॉमन में चला गया। सेकंड टर्म से -1। तो एक बार इसको 0 रखो, तो इससे फर्स्ट 0 निकलेगा। इफ 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, चलो एक सवाल में पूरा सॉल्व कर देता हूं। -5 को लेफ्ट से राइट में प्लस हो जाएगा, और ये कहता है अपन में आता है। तो x इज इक्वल 5/2। तो फर्स्ट 0 की वैल्यू मालूम पड़ गई हमें 5/2। सेकंड जीरोस के लिए सेकंड फैक्टर को 0 रखो, इक्वल के। इफ 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 8x इज इक्वल 1, तो वैल्यू ऑफ x इज 1/8। तो हमें जीरोस मालूम पड़ गए 5/2 एंड 1/8। तो जीरोस आर 5/2 एंड 1/8। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोस यानी कि एस की वैल्यू दे रखी है -2√3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो पी दे रखा है हमें -9। तो सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल्स बना देते हैं। तो पॉलिनोमियल्स पी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला, फिर मैं क्या लिखना भूल गया, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी, यही होता है। तो पॉलिनोमियल्स तो आपका तुरंत ही फाइंड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, और ये एक्स की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस, चलो मैं इसको फिर करली ब्रैकेट बनाऊं उसका, माइनस एक्स की वैल्यू -2√3 इंटू एक्स प्लस पी, और पी की वैल्यू है -9, और ये करली ब्रैकेट है ना। अब ब्रैकेट से चल माइनस माइनस प्लस 2√3x प्लस माइनस -9। तो पहला आंसर तो आपका आ गया, पॉलिनोमियल्स हो गया के एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x -9। नाउ वी विल फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। तो फॉर जीरोस क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स को इक्वल रखेंगे जीरो के। तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या है, के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x -9 इज इक्वल जीरो। तो के तो जीरो में गया, डिवाइड करा तो जीरो बटे जीरो, सॉरी जीरो में किसी से डिवाइड करा जीरो होता है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x -9 इज इक्वल जीरो। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। -9 यहां बने तो -9 के दो ऐसे पार्ट जिसका सम करने पर +2√3 आए और मल्टीपल करने पर आए -3√3। तो वो क्या होगा, वो ये होंगे, क्या चाहिए था हमें 2√3, तो ये हो गए 3√3 और -√3। जरा चेक करो, 3√3 प्लस -√3 2√3 हो। अब जरा इसका मल्टीपल करें, प्लस माइनस माइनस 3, तो ये √3 इंटू √3 3, तो 3 3 जाओ 9, तो -9 आ गया। तो इसके फैक्टर क्या हुए, 3√3 एंड -√3। तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 3√3x माइनस √3x और -9 ये है। इन फर्स्ट टू टर्म में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x प्लस 3√3। अब यहां पर आके कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत। यहां तो क्लियर दिख गया x कॉमन आ रहा है, या लास्ट के टू टर्म में किसी दो टर्म में एक नंबर इजीली कॉमन आ जाता है और दूसरे प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखो फैक्टर आपने अच्छे से करा है, पता है, दूसरे जैसे एक ग्रुप बन गया, अब लास्ट के टू टर्म में से वो कॉमन जो भी आए, कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में यही बचेगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कॉमन लेने में, तो सीधी सी बात है, यहाँ जो बचा है वो लिख दो पहली बात। तो अगर आप सही करें तो ये आना है, ठीक है। अब यहाँ आना है x के साथ क्या है -√3, यानी कि बस यही कॉमन आ गया, क्योंकि सिंगल x बचा, बाकी सब कॉमन आ गया, तो -√3 यहाँ लिख दो, बस हो गया, ठीक है। देखो जब -√3 लेंगे तो बाहर चला प्लस हो गया। अब -√3 का इसमें डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल प्लस हो गया, और 9 को लिख लो 3 इंटू 3, √3 से 3 √3 बार टाइम्स। ओके, अब क्या कॉमन आएगा ये। अगर आपको फैक्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है, हेडिंग इसका यही है, इसका रूट्स के फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं आप देख लीजिएगा ना। क्लास 8th में होगी फैक्टर, और या क्लास 9th में भी पड़ी हुई है, ठीक है। क्लास 9th RS अकॉर्ड मैथ में आप देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप फैक्टर अगर दिक्कत है तो वहां से फैक्टर सीख सकते हैं। और इक्वल जीरो रखना मैं भूल गया। अब जीरो के लिए एक बार इसको इक्वल रखो। इफ x प्लस 3√3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -3√3। तो एक जीरो तो हमें फाइंड हो गया -3√3। सेकंड जीरो के लिए इसको इक्वल जीरो को, x माइनस √3 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी √3। तो जीरोस आर -3√3 एंड √3। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसका पॉलिनोमियल्स निकल के आया था के एक्स स्क्वायर प्लस 2, के क्या, के कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो, 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। ये तो पॉलिनोमियल्स हो गया, और इसके जीरोस हो गए -3√3 एंड √3। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ पार्ट। इन फोर्थ पार्ट सम ऑफ जीरो, एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है -3/2√5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि p -1/2, माइनस हो रहा है -1/2।
तो सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल्स फाइंड करेंगे। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स पी एक्स जी एक्स एफ एक्स कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है। के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये होता है। चलिए लगते हैं के कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगा लिया क्योंकि एस और पी दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एस, और एस की वैल्यू भी क्या है माइनस में, तो -3/2√5, ये एस की वैल्यू आ गई, इंटू एक्स प्लस पी, और पी की वैल्यू -1/2। तो ये हो गई के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3/2√5x माइनस प्लस माइनस 1/2। ओके, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स फाइंड हो गया, के एक्स स्क्वायर प्लस 3/2√5x माइनस 1/2। अब हमें क्या करना है, नाउ वी विल फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। तो फॉर जीरोस पी एक्स इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल्स को किसके को रखना है, 0 के। तो के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3/2√5x माइनस 1/2 इक्वल 0। तो के तो पहले 0 में चला गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2√5x, गलत कर दिया, √5 तो अपन में है ना, काट ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2√5x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। अब यहां अपन में रूट वगैरह है, तो मैं क्या कहता है, जो डिनोमिनेटर है 2√5 और 2, इसका एलसीएम ले लेते हैं, जो भी आता है उसका मल्टीप्लाई कर दो, या सीधा सीधा अगर आपको प्रॉब्लम होता है, अभी तक मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करे थे, तो यहां समझा दें 2√5 और 2 का एलसीएम 2√5 ही तो आएगा, बात वही है, एलसीएम ले रहे होते हैं हम। अब एक्स स्क्वायर का मतलब अपन में कुछ नहीं, तो 1 का डिवाइड इसमें करोगे तो 2√5 टाइम्स से जाएगा, 2√5 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5x स्क्वायर, 2√5 से 2√5 कैंसिल, तो क्या बचा -3x, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रहेगा √5 का बनना तो -√5, वही तो हम करते हैं, ये 0 में चला जाएगा, या पहले डायरेक्ट 2√5 का ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होती है। तो ये हो गया 2√5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस √5 इज इक्वल 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, कैसे करते हैं, देखो ये तो करते हैं, -√5 का 2√5 में हम मल्टीपल करेंगे, तो √5 इंटू √5 5 हो गया, 5 2 जा 10 और -10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं दो जिसका सम -5 आए, सॉरी क्या है -3 आए, और प्रोडक्ट -10, तो वो हमें मिल गए 5 और 2। क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं -5x प्लस 2x, देखो 2x में से 5x सेपरेट करो -3x, और -5 इंटू 2 करोगे -10, वही आ रहा था, -√5 इंटू 2√5 -10 ही आ रहा था ना, तो इसके फैक्टर हुए। फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक √5 आ रहा है, सॉरी 2 नहीं आ रहा, ओनली √5 और x। अगर सेम नंबर हो, एक में रूट लग रहा हो एक में रूट ना लग रहा, तो रूट वाला कॉमन आ जाता है, तो रूट वाला तो बाहर चला गया, और एक्स बाहर चला, क्या बचा 2x, और जिसमें रूट नहीं होता जैसे 5 है तो इसमें रूट लगा दो आप, ये बचा। अब लास्ट के 2 टर्म में +1 कॉमन, तो 2x माइनस √5। अब क्या कॉमन आएगा, 2x माइनस √5, यहां भी है तो कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस √5 कॉमन, तो ये हो गया √5x प्लस 1 इज इक्वल 0। अब एक बार इसको 0 रखो, 2x माइनस √5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू लिख दो डायरेक्ट, √5 इधर जाएगा तो प्लस का √5, और 2 आ जाएगा अपन में √5/2, तो एक जीरोस तो आपका ही निकला है, और दूसरे जीरोस के लिए इसको 0 रखोगे इक्वल 0 के, तो इफ √5x प्लस 1 इज इक्वल 0, तो क्या हुआ, √5x की वैल्यू हो गई +1 को लेफ्ट से राइट लेंगे तो -1, और √5 का अपन में डिवाइड करेंगे तो -1/√5, तो पॉलिनोमियल्स ही निकल आया था। अब आपके जीरोस भी फाइंड हो गए, जीरोस क्या हुए इसके, √5/2 एंड 1/√5, क्लियर।
यहाँ एक थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना? क्या? जो हमने पॉलिनोमियल्स बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉलिनोमियल्स जो निकल के आया था ये गया कि प्लस था के एक्स स्क्वायर प्लस 3/√5x माइनस 1/2। यहाँ मैं गलती से माइनस लिख गया, तो माइनस लिख गया तो मिस्टेक तो ही, तो इसे प्लस करो। जब ये मिस्टेक है तो आगे पूरा मिस्टेक होता ही चलेगा, इसे प्लस करो। अब ये प्लस है तो हमें क्या, यहाँ तक तो सही है, इसे बस हमें प्लस करना है, ये भी प्लस करना है। अब यहाँ गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि प्लस का चाहिए, तो ये प्लस का होगा और ये होगा माइनस का। दोबारा ना करके मैं ही इसको सही कर देता हूँ, है ना? अब इन दोनों में ये कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2x प्लस √5, और यहाँ फिर क्या आएगा, -1, तो 2x प्लस कर लेना, सही है ना, 2x प्लस √5। तो ये 2x प्लस √5 आ गया, तो √5x, और ये क्या हो गया फिर -1। तो ये जब 0 है तो ये माइनस का साइन आएगा, तो पहला रूट से होगा माइनस के 5/√2। फिर हमें इसको 0 रखना, क्या, √5x प्लस 1, तो ये +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा ये। क्लियर? तो जीरोज हुए, तो जीरोज आर -√5/2 एंड 1। वो तो मेरी निगाह चली गई, नहीं जाती तो पोस्ट हो जाती वीडियो, फिर आपके कमेंट आते कि सर यहाँ गलती हो गई है और ये मिस्टेक यहाँ पकड़ में आ गई, तब नहीं यहीं हाथ किया, दूर कर दी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomials fx is equal x square minus 5x plus 4, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। अब हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है fx, और वो दे रखा हमें x² माइनस 5x प्लस 4, और क्या दे रखा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ fx। तो हमें अभी बताया था ऊपर सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला अगर नहीं मालूम तो दोबारा से लिख दे रहा हूं, -b/a। किसके इक्वल होगा, -b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू क्या है, -5, और a मतलब x² का कोफिशिएंट, कुछ नहीं यानी कि 1। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 5। क्लियर? तो जो हमें रूट्स दे रखे थे, इससे पहले हम दो रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। c का मतलब, चलो लिख देता हूँ c/a, ये लिखना नहीं है, मैं आपको समझने लिखा है। और c की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म 4, a की वैल्यू 1 है ना, अपॉन में 1 लिखते नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा कर दिया है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 4, इसको डाल दो इक्वेशन सेकंड। तो हमें दो वैल्यू मालूम है, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा बीटा। अब जो हमें फाइंड करना है उसे फाइंड करेंगे इनकी हेल्प से। वो हमें फाइंड करना था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 4, ये तो -8 हो गया। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों में एलसीएम ले लो। तो अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, अल्फा का जब डिवाइड को कैंसिल तो बीटा बचा, बीटा इंटू 1 बीटा, प्लस बीटा का डिवाइड अल्फा बीटा में करा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, और -2 अल्फा बीटा। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब हम क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो। ये बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा की बात होती है, इसकी वैल्यू क्या है 5, तो यहां तो आ गया 5 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू सेकंड से कितनी है 4, -2 इंटू 4। इसको ही आपके सामने सोल्व कर देता हूं, तो कितना हो गया 5/4 -8। अब क्या होगा, 8 का मतलब 8/1, तो 4 और 1 का एलसीएम आ गया 4। क्लियर? तो 4 का डिवाइड 4 1 टाइम्स, 1 इंटू 5 5, 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम्स, 4 8 जा 32। तो कितना हो गया, 5 में से 32 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -27/4। ओके, तो ये इसकी वैल्यू हुई किसकी, ये चला था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल चल रहा था, ये आ गया -27/4। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इसी टाइप का कुछ चलिए करते हैं। क्वेश्चन 4 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पी वाई, ये वाई वेरिएबल्स का दे रखा है, 5y² - 7y + 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। खाली इतनी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं, कैसे होगा इसे ही बताते हैं।
तो यहाँ पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन नंबर 4 में पी वाई दे रखा है, वाई वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है, और ये है 5y² -7y +1। तो यहाँ b की वैल्यू क्या है -7, a की वैल्यू जो स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होता है, सॉरी वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू होती है ये a है 5, यहाँ पर a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -7 और कांस्टेंट टर्म क्या है c। ठीक है, अब अल्फा बीटा इसके जीरोस दे रखे हैं, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, क्या होगा -b अपॉन a, b की वैल्यू क्या है -7 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, तो a की वैल्यू सॉरी 1 नहीं है, a की वैल्यू 5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 अपॉन 5 तो आ गया इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 5, तो ये सेकंड इक्वेशन डाल दी। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस अल्फा, क्लियर। अब वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक की बात होती है, वो दे रखा है 7/5 अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5, ये जानते हैं 5 ऊपर चला जाता है, 7 × 5, तो इनको निकल जाने दो भैया, 5 × 1, 5 से 5 कैंसिल 7, तो ये आंसर आ गया हमारा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल 7। ओके, क्वेश्चन 5 है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इक्वल दे रखा है x² - x - 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। करीब करीब तीनों सवाल एक से है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक से ही है। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5 भी। इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है 5, 6 आप खुद ट्राई करना, 6, 7, 8 हो जाएंगे तो अच्छी बात है, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके डालूंगा, है ना। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें एफ एक्स दे रखा है पॉलिनोमियल्स x² - x - 4, इसके जीरोस अल्फा बीटा हैं, तो वही सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है -1 अपॉन ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², ये 1 है, तो ये सिर्फ 1 ही आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हो गई 1, इसको डाल दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए, सी कांस्टेंट टर्म -4, ए की वैल्यू 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई, अल्फा इंटू बीटा आ गई -4, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसे ले लेते हैं। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 5th क्वेश्चन में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म में अल्फा बीटा ले लिया हमने एलसीएम, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा इंटू 1 बीटा आ गया, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू 1 अल्फा और माइनस अल्फा बीटा, तो किसके इक्वल हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ये रही 1, तो इसके प्लेस में बना जाएगा अपॉन अल्फा बीटा क्या है -4, माइनस और अल्फा बीटा की वैल्यू -4, तो ये हो गया माइनस के 1/4 माइनस माइनस प्लस 4 का मतलब 4/1, 4 और 1 कैल्शियम 4, तो ये हो गया -1 प्लस 1 का डिवाइड 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, 16 में से बन गया 15/4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको किसी और मेथड से सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूँगा। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।